नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल कैपीजी के, जहां हम रोजाना हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बातचीत करते हैं। यदि आप इस प्रकार की श्रृंखला से जुड़े रहना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। तो आइए आज के अपने प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का अपना प्रश्न संख्या है 37, जिसमें क्या पूछा गया है कि 2 मीटर कपड़ा। प्रश्न संख्या 37 में क्या पूछा गया है कि 2 मीटर कपड़ा रेखांकित शब्द में विशेषण का भेद है। रेखांकित शब्द कौन सा है? 2 मीटर। इसमें कौन सा विशेषण का भेद है? ऑप्शन नंबर अ संकेतवाचक, ऑप्शन नंबर ब व्यक्तिवाचक, ऑप्शन नंबर स परिमाणवाचक और ऑप्शन नंबर द है संख्यावाचक। हमने विशेषण की परिभाषा पढ़ ली, विशेषण के 5 भेद, 2 के नाम पढ़े। 5 भेद में से 2 भेद तो पढ़ लिए, आज हम तीसरा भेद पढ़ेंगे। तीसरा भेद है परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, एक तो होता है परिणाम, एक तो परिणाम, ठीक है, और एक होता है परिमाण। एक तो होता है परिणाम और एक होता है परिमाण। परिणाम का अर्थ क्या होता है? परिणाम का मतलब होता है नतीजा या फिर रिजल्ट। देखिए, परिणाम का अर्थ होगा नतीजा या रिजल्ट, और परिमाण का अर्थ क्या होगा? मात्रा या फिर मापतोल। तो अपने जो विशेषण का भेद है परिणाम नहीं, क्या है भेद? तो परिमाण है। अपने क्या है विशेषण का भेद है वो है परिमाणवाचक विशेषण। ठीक है, तो किसके बारे में पढ़ेंगे हम? या तो फिर मात्रा के बारे में पढ़ेंगे या फिर मापतोल के बारे में। ठीक है, तो अपना क्या परिमाण है, तो इसका शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? परिमाण का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? मात्रा या फिर मापतोल। मात्रा या फिर मापतोल। देखिए, तो मात्रा या मापतोल क्या हो गया? इसका शाब्दिक अर्थ हो गया। तो मात्रा की इकाई क्या है? मात्रा, कोई भी मात्रा है तो इकाई का मतलब क्या है? मात्रा की इकाई का मतलब क्या है? तो मात्रा को किस रूप में तोलेंगे? तो तोलने के लिए या तो फिर ग्राम का प्रयोग करेंगे, सबसे छोटी इकाई ग्राम, या फिर किलोग्राम, किलो, या तो फिर ग्राम में प्रयोग करेंगे या फिर किलो में। और मापतोल की इकाई क्या है? मापतोल की इकाई क्या है? तो या तो फिर मिलीग्राम होगा, मिलीलीटर होगा, या फिर लीटर होगा। ठीक है, या तो फिर मिलीलीटर होगा या फिर क्या होगा? लीटर होगा। ये किसकी इकाई है? तो ये है मापतोल की इकाई। ठीक है, उसके बाद इसकी परिभाषा क्या होगी? तो इसकी परिभाषा होगी तो परिभाषा होगी वे विशेषण शब्द जो क्या होता है? जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा मापतोल का बोध करें। करेक्ट, तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे कहेंगे परिमाणवाचक विशेषण। देखिए, परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे? तो वे विशेषण शब्द जो क्या बताए? संज्ञा या सर्वनाम की क्या बताए? तो मात्रा या मापतोल का बोध करें। मतलब मात्रा क्या होगी? मात्रा में तो ग्राम या किलो में लिखेंगे। ठीक है, और माप में क्या लिखेंगे? या तो फिर मिलीलीटर या फिर लीटर, इस प्रकार से।
ठीक है। तो इसमें जो भी आएगा वो किसमें गिना जाएगा, माप तौल में, ठीक है। मापते कैसे, हम किसी भी चीज को मापेंगे, जो तरल पदार्थ होगा उसे क्या करेंगे, मापेंगे, और मात्रा के रूप में क्या होगा, संख्या के रूप में होगा कि मात्रा के रूप में मात्रा कैसी होगी, तो कोई कठोर पदार्थ है उसको मात्रा के रूप में नापेंगे, और जो तरल पदार्थ होगा उसे किसके रूप में मापेंगे, तो मापेंगे या तोलेंगे उसे, ठीक है। तो एक बार ये उत्तर दिया। इसके भी कितने भेद है, इसके दो भेद है। दो भेद कौन कौन से हैं, एक तो निश्चित परिमाणवाचक, एक तो निश्चित परिमाणवाचक, और एक होगा अनिश्चित परिमाणवाचक। देखिए परिमाणवाचक विशेषण के कितने भेद हैं, तो दो भेद है। दो भेद कौन कौन से, एक तो निश्चित परिमाणवाचक और एक अनिश्चित परिमाणवाचक। जैसे 2 लीटर दूध, ये इसका उदाहरण हो गया। ये क्या हो गया, 2 लीटर निश्चित हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है, 2 मीटर कपड़ा तोलने की गई है, तो 2 मीटर कपड़ा। और इसी जगह अनिश्चित में कैसे आ सकता है, तो कुछ दूध और कुछ कपड़ा। देखो कपड़े को मापेंगे या दूध को मापेंगे तो इसमें किलो में तो नापेंगे, इसको मापेंगे तो किस प्रकार से मापेंगे, तो इसको लीटर में, दूध को लीटर में मापते हैं, और कपड़े को किस प्रकार मापते हैं, किलोमीटर इस प्रकार से नहीं नापते, इसको किस प्रकार से मापेंगे, तो मीटर में वगैरह मापेंगे। तो इसके लिए जो नापने या मात्रा के रूप में प्रदर्शित करते हैं उन्हें किसमें गिनेंगे, तो परिमाणवाचक विशेषण। ये भाई उत्तर परिमाणवाचक हो गया। उसके बाद क्या, तो अब ना एक बार प्रश्न को देख लीजिए। 2 मीटर कपड़ा है, कपड़ा यहाँ पर देखिए ये क्या गया 2 मीटर, तो ये किसमें आएगा, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो इसमें कौन सा मिल रहा है, ये देखिए सर, इसका क्या हो गया, उत्तर सही हो गया। उसके बाद क्या है, तो उसके बाद क्या है, संकेतवाचक विशेषण। चौथा दूसरा कौन सा है, तो संकेतवाचक विशेषण, संकेत या सार्वनामिक विशेषण, संकेत या सार्वनामिक विशेषण। विशेषण का अगला भेद कौन सा, तो संकेत या सार्वनामिक विशेषण। इसमें क्या आएगा, तो संकेत या सार्वनामिक हमने पढ़ा हुआ है कि संज्ञा या सर्वनाम होंगे, उनके तुरंत बाद क्या आ जाएगा, तो विशेषण का, विशेषण के तुरंत बाद संज्ञा या सर्वनाम आ जाएगा। हमने पढ़ा हुआ है कि किसके बाद, विशेषण के बाद क्या आ जाए, तो तुरंत बाद यदि कौन कौन से शब्द पढ़े थे, तो ये, वे, यह, वह, ये, वे, वो, ठीक है। कौन कौन से, यह, वह, ये, वे और वो शब्द के तुरंत बाद क्या आ जाए, तो ठीक बाद संज्ञा या सर्वनाम प्रयुक्त हो जाए, प्रयुक्त हो तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं, संकेत या सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, सार्वनामिक विशेषण कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण क्या हो गया, तो इसका उदाहरण क्या हो जाएगा, तो यह पुस्तक मेरी है, देखिए यहीं पर दोनों उदाहरण समझ लेते हैं। यह पुस्तक मेरी, एक उदाहरण तो ये, और एक क्या, यह मेरी पुस्तक, ये दो उदाहरण। तो हमने क्या पढ़ा कि किसी संज्ञा या सर्वनाम कहाँ आ जाए, तो इसके तुरंत बाद आ जाए। ये देखिए यहाँ पर क्या, यह है और पुस्तक मेरी है, मतलब ये किसकी तरफ संकेत हो रहा है, पुस्तक की तरफ संकेत हो रहा है। तो यहाँ पर क्या होगा, सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण,
यहाँ पर तो है संज्ञावाचक विशेषण और यह मेरी पुस्तक है, मतलब ये किसी तरफ संकेत कर रहा है, पुस्तक की तरफ कर रहा है, लेकिन इसमें निश्चित हो गया कि ये पुस्तक है वो किसकी है, मेरी। तो यहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पर इसके लिए प्रयुक्त हो रहा है कि यह प्रयोग हो रहा है, लेकिन पुस्तक की तरफ संकेत, यहाँ पर तो पुस्तक की तरफ संकेत हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये निश्चित हो रहा है कि यह मेरी पुस्तक है, मतलब इस पुस्तक के लिए कहा जा रहा है कि ये मेरी है। तो यहाँ पर क्या होगा, निश्चयवाचक सर्वनाम, और ये वे वो के पश्चात, ठीक पश्चात क्या आ जाए, संज्ञा या सर्वनाम आ जाए, तो क्या होगा, तो वहां पर संज्ञावाचक विशेषण होगा। एक बार इसे उतार दीजिए। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आपको सबसे पहले सूचना प्राप्त हो सके। धन्यवाद।